हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? दोस्तों, इस वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक विभक्ति के ऊपर विचार करेंगे। देखिए, विभक्ति दो प्रकार की होती है, एक उपपद और एक कारक। यहाँ पर कारक विभक्तियाँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्वितीय विभक्ति। अभितः है और उभयतः है, इनके योग में द्वितीया होती है। परितः सर्वतः इनके योग में होती है। आप इनको सबको पढ़ लें, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। एक उदाहरण पर हम विचार करते हैं, जैसे ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो यह परितः है, इसके योग में ग्रामम में द्वितीया हो गई। नहीं तो ग्रामम में कौन सी होती? षष्ठी होती। ग्रामस्य परितः ऐसे होना चाहिए था, गांव के चारों ओर। तो के में संबंध कारक है, लेकिन ये परितः के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई। तो ये विशेष नियम है, कारक विभक्ति बोलते हैं इनको। तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे ही ये बाकी जो शब्द हैं, समया, निक्सा, अंतरेण, बिना, अंतरा, धिक, हा, प्रति, अनु, यावत, अधो, अधः, अध्यधि, ऊपरी, ऊपरी, इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। और भी कुछ शब्द हैं, जैसे अधिशेते, जो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं, इनमें से अलग भी हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखें। जो विशेष थे वो मैंने लिख दिए। अधिशेते है, अधितिष्ठति है, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। और अध्यास्ते है, इसी प्रकार से उपवस्ति, अनुवस्ति, अधिवस्ति, आवस्ति, अभिनिविशते, ये कुछ शब्द हैं जिनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये द्वितीय के नियम हो गए हैं। अब तृतीया के ऊपर विचार करते हैं। तृतीय विभक्ति में सबसे पहले है साधकतमम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक है उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे लगुडेन ताड़यति, मतलब डंडे से मारता है। तो मारने की जो क्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा सहायक कौन है? डंडा। तो लगुडेन में तृतीय विभक्ति हो जाती है। इसी तरह से कलमेन लिखती, कलमेन लिखती। अब इसमें क्या है कि लिखने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या है? कलम है। तो कलमेन में तृतीय विभक्ति हो गई। तो ये साधकतमम करणम के उदाहरण हैं। फिर सह, साकम, समम, सार्धम, इनके योग में भी तृतीया होती है। तो पुत्रेण सह पिता गच्छति, तो पुत्रेण में तृतीया हो गई। या पित्रा सह पुत्रः गच्छति, तो पित्रा में तृतीया हो गई। फिर अंग विकार में विकारवाचक जो अंग है उनमें तृतीया होती है। जैसे अक्षणा काणः हो गया, आँख से काणा, कर्णेन बधिरः, कान से बहरा, तो अक्षणा में, कर्णेन में, इनमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। हस्तेन कुब्जः, हाथ से कुबड़ा, तो हस्तेन में तृतीया हो जाएगी। इसी प्रकार से जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो उस चिन्हवाचक शब्द में भी तृतीया होती है। जैसे जटाओं से पहचाना जा सकता है कि ये तपस्वी है, तो जटाभी तापस है, तो जटाभी में तृतीय विभक्ति होगी, तृतीया का बहुवचन हो जाता है। ऐसे ही श्युतेन विद्यार्थी, श्युत मतलब थैला, तो थैले से पता लगता है कि ये विद्यार्थी है, तो श्युतेन में तृतीया हो गई। कमंडलेन साधु, कमंडल से पता लगता है कि ये साधु है, तो कमंडल में तृतीया हो गई। और इसी प्रकार से ये कुछ शब्द हैं, प्रकृत्या सुखेन, सरलतया दुखेन, इनमें तो पहले से ही तृतीया है, तो ये शब्द हमेशा तृतीया में काम में आते हैं। और एक शब्द है अलम, अलम के योग में भी तृतीया होती है। अब देखिए, अलम हसितेन, कि हंसो मत, मतलब जब रोकना हो, मत अर्थ में कि हंसो मत, ये काम मत करो, तो अलम कार्येण, कि ये काम मत करो। तो मत अर्थात रोकना अर्थ में अलम में तृतीया होती है। और अलम में चतुर्थी भी होती है। वो कब होती है? वो पर्याप्त अर्थ में। जब हम अभी आगे चतुर्थी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे पर्याप्त अर्थ में अलम में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चतुर्थी की तरफ। तो चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? दा और यच्छ धातु के योग में चतुर्थी होती है। जैसे बालकाय धनम ददाति, कि बालक के लिए धन देता है। अब वैसे तो द्वितीय होनी चाहिए थी, यहाँ बालकम होना चाहिए था, बालक को धन देता है, लेकिन यहाँ पर दा धातु के कारण यहाँ बालकाय आ जाएगा। बालकाय धनम ददाति या यच्छति, यच्छ धातु भी उसी अर्थ में होती है। फिर रुच अर्थात प्रसन्न होना धातु के योग में
जो प्रसन्न होता है उसमें चतुर्थी होती है। तो जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो प्रसन्न कौन हो रहा है? बालक हो रहा है, तो बालकाय में चतुर्थी हो जाएगी। फिर क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, इन धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जिस पर क्रोध या ईर्ष्या की जाती है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे रावणाय क्रुध्यति, रावण पर क्रोध करता है, तो रावणाय में चतुर्थी हो गई। फिर स्प्रिय धातु मतलब इच्छा करना, इसके योग में भी चतुर्थी होती है। तो जैसे पुष्पाय या पुष्पेभ्य, पुष्पेभ्य बहुवचन में हो गया, पुष्पाय एक वचन में हो गया, तो चतुर्थी के ही हैं दोनों रूप कि पुष्पाय या पुष्पेभ्य स्प्रियति, फूलों की इच्छा करता है। और ये बहुत मुख्य है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसट और अलम, इनके योग में भी चतुर्थी होती है। जैसे नमः की बात करें हम, गणेशाय नमः, शिवाय नमः, तो गणेशाय, शिवाय, इन सब में चतुर्थी विभक्ति है। और अलम देखिए यहाँ पर भी आ गया। तो दैत्यभ्य है हरि अलम, कि दैत्यों के लिए हरि जो है वो पर्याप्त हैं। मैंने बताया कि चतुर्थी में पर्याप्त अर्थ में होता है, और तृतीया में अलम जो है वो मत मतलब रोकना अर्थ में या मत अर्थ में होता है। फिर पंचमी विभक्ति की तरफ आते हैं, तो अपादान है, अपादान में पंचमी होती है। अब अपादान का मतलब कि जहाँ से एक वस्तु अलग हो रही है, तो जिस जगह से वो अलग हो रही है उसको अपादान कहते हैं। तो हस्तात पुस्तकम पतति, हाथ से पुस्तक गिरती है, तो हाथ से अलग हो रही है पुस्तक, तो हस्तात में पंचमी विभक्ति आ गई। इसी तरह वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो वृक्षात में पंचमी आ गई। तो उसके बाद भी, त्रा, रक्ष, ये जो धातुएं हैं इनके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोरात विभेति, चोर से डरता है ना। तो दुष्टात त्रायते, दुष्ट से रक्षा करता है, तो दुष्टात, चोरात, इनमें पंचमी आ जाएगी। फिर तरप और येसुन प्रत्यय हैं, इनमें इनके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण है कंसात बुद्धितर है, कृष्ण जो है वो कंस से बुद्धिमान है, तो कंसात, इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। अर्थात दो में जब तुलना की जाती है तब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और फिर एक जिससे श्रेष्ठ है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसी तरह से ऋते, प्रभृति, बहि, पूर्वम, प्राक, अन्य, अनंतरम, पृथक, परम, इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। और जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, इनमें इन धातुओं के योग में भी पंचमी होती है। जैसे पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है, जुगुप्सते मतलब घृणा करता है, तो विरमति रुकता है, तो इनके साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? तमप और इष्ठन प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मोहन बाल का नाम बुद्धितम है, कि मोहन बालकों से बुद्धिमान है। अब देखिए सभी बालकों में बुद्धिमान है मोहन, तो जब सब में तुलना की जाती है तब तमप या इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जब दो में तुलना की जाती है तो हमने पंचमी में पढ़ा तरप या ईयसुन का प्रयोग किया जाता है। तो मोहन बाल का नाम बुद्धितम है या बुद्धिष्ठ है, इष्ठन का जब प्रयोग होगा तो बुद्धिष्ठ आ जाएगा। अब एक बात सप्तमी में भी इसी को ध्यान रखना है कि तमप और इष्ठन जो है उसमें सप्तमी का प्रयोग भी होता है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि मोहन है बाल का नाम बुद्धितम है, एक तो ये हो जाएगा। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन है, इस बाल का नाम की जगह बालकेशु भी लिख सकते हैं, मोहन है बालकेशु बुद्धितम है, तो दोनों ही सही होगा। तो तमप और इष्ठन जो है वो षष्ठी में भी होते हैं और सप्तमी में भी होते हैं। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में अधः है, ऊपरी, पुरः, समक्षम, समीपम, मध्य, कृते, अंतः, इन सब के योग में भी षष्ठी होती है। अब सप्तमी की बात करें, हमने तमप और इष्ठन का तो देख ही लिया। अधिकरण है, अधिकरण में भी सप्तमी होती है, अर्थात किसी वस्तु का जो आधार है उसमें सप्तमी होती है। जैसे सुधाखंड है, हस्ते अस्ति, मतलब सुधाखंड जो है वो हाथ पर है, तो हाथ आधार हो गया, तो अधिकरण में सप्तमी हो गई। फिर स्नेह धातु के योग में, जिसमें स्नेह किया जाता है, उसमें सप्तमी होती है। जैसे माता पुत्रे स्नेहयति, कि माता पुत्र पर स्नेह करती है, स्नेहयति, माता पुत्रे। अब पुत्रे में सप्तमी विभक्ति हो गई,
माता पुत्रे स्नेहयति, तो जिसमें स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी हो जाएगी। फिर श्रद्धा और विश्वास है, इनके योग में भी सप्तमी होती है। जैसे ईश्वरे श्रद्धा अस्ति, ईश्वर में श्रद्धा है तो ईश्वरे में सप्तमी हो गई। ईश्वरे विश्वास अस्ति, ईश्वर में विश्वास है, ईश्वरे में सप्तमी हो गई। तो इस प्रकार से षष्ठी और सप्तमी होती है। अब हम इनके कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है बालकः कलमेन पत्रम लिखती, बालक कलम से पत्र लिखता है, तो इसमें विभक्ति और उसका कारण बताना है। देखिए इस प्रकार से ही आएंगे परीक्षा में आपके। तो उत्तर मैंने लिखा है कि विभक्ति आप ऐसा लिख करके फिर आगे लिख देंगे तृतीया है इसमें। और कारण क्या है तृतीया होने का? कारण है साधकतम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है उसको साधकतम कहते हैं। तो कलम जो है वो सबसे ज़्यादा सहायक है, कलम से हमने लिखा है तो साधकतम होने के कारण इसमें तृतीया हो गई। फिर पित्रेण से पुत्र नगरम अगच्छत, तो इसको वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। वाक्यम संशोधयत, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो पित्रेण जो है ये नहीं बनता है, क्योंकि पितृ शब्द का जो रूप है वो बनता है पित्रा, तृतीया का। तो सह के साथ तृतीया विभक्ति होती है तो पित्रा आ जाएगा इसमें। पित्रा से पुत्र है नगरम अगच्छत। फिर ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, तो इसमें ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है, परितः के योग में है, ये हमने पहले अभी चर्चा की थी। फिर चौथा है साधु दुर्जनैन जुगुप्सते। अब जुगुप्सते फिर वही शब्द आ गया। जुगुप्सते में हमने पीछे चर्चा की कि जुगुप्सते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो दुर्जनैन की जगह दुर्जनात् हो जाएगा। साधु दुर्जनात् जुगुप्सते। फिर है पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो विभक्ति चतुर्थी आ जाएगी पुत्राय में, और कारण आ जाएगा क्रुद्ध धातोः योगे। फिर है वृक्षे ऊपरी काकः तिष्ठति। अब ऊपरी के साथ जो है वो षष्ठी का प्रयोग होता है तो वृक्षस्य आ जाएगा वृक्षे की जगह। वृक्षस्य ऊपरी काकः तिष्ठति। फिर गुरुभ्यो नमः है। अब इसमें गुरुभ्यो में चतुर्थी विभक्ति है और वो कारण क्या है? नमः के योग में है। देखिए गुरुवे नमः है, अब उसमें तो एक वचन होता है, और गुरुभ्यो नमः है, अब इसमें गुरुभ्यो मतलब सभी गुरुओं को नमस्कार, तो इसमें बहुवचन हो गया है। चतुर्थी यहाँ भी, पंचमी में भी गुरुभ्यो बनता है लेकिन ये चतुर्थी का रूप है, गुरुभ्यो नमः। तो चतुर्थी में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ हो गया है। फिर आठवां है साधु कर्णयो बधिरे अस्ति, तो इसको शुद्ध करके लिखना है तो यह हो जाएगा साधु कर्णाभ्याम बधिरे अस्ति। कर्णयो षष्ठी और सप्तमी का रूप है लेकिन अंग विकार में तृतीया विभक्ति होती है तो कर्णाभ्याम मतलब कानों से बहरा है। फिर नौवां प्रश्न है छात्रः विद्यालयात् बहिः आगच्छति, छात्र विद्यालय से बाहर आता है तो विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति है और वो किस कारण से है? बहिः के योग में है। फिर दैत्यानाम हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। अब अलम के योग में मैंने आप लोगों को बताया था कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जब पर्याप्त अर्थ होता है तो यहाँ पर दैत्य भी आ जाएगा दैत्यानाम की जगह। फिर है हरे रोचते भक्ति, तो हरे में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है और किस कारण से है? रुच धातु के योग में है। फिर है गोपालः मोहनेन पटुतरः अस्ति, अब यहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग हो गया है तो तरप प्रत्यय का प्रयोग होने से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। गोपालः मोहनात् हो जाएगा मोहनेन की जगह, गोपालः मोहनात् पटुतरः अस्ति। फिर वृक्षस्य अधः बालकः शेते, अब अधः के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ तो अधः योगे षष्ठी हो जाएगा इसमें। फिर सह सन्मार्गात् अभिनिविशते, अब ये देखिए अभिनिविशते शब्द का प्रयोग हो गया तो इसके साथ द्वितीय का प्रयोग होता है तो सह सन्मार्गम अभिनिविशते, सन्मार्गात् की जगह सन्मार्गम हो जाएगा। फिर पर्वतेषु हिमालय उच्चतम है, अब तम प्रत्यय आ गया, तम प्रत्यय के योग में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं तो यहाँ पर सप्तमी है क्योंकि पर्वतेषु लिखा हुआ है तो सप्तमी है और किस कारण से है? तम प्रत्यय से योगे। फिर है बालकः मम सह क्रीडति, अब देखिए सह के योग में हमने चर्चा की सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ षष्ठी लिखी हुई है तो इसको शुद्ध कर देंगे हम, बालकः मया सह क्रीडति। तो इस प्रकार से ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण आप लोगों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ें और कारक अच्छी तरह से याद करें परीक्षा के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।